हुसैन शुजा शरीफ साहब, दीगर पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए उलमा साहिबान और शुजा शरीफ शिक्षा की तरफ कमेटी के साहिबान, माशाअल्लाह राजस्थान के चहेते अमीन पठान साहब पधार चुके हैं, हम इनका मोस्ट वेलकम करते हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा कहने की इंसान और जानवर में फर्क इल्म और हुनर था। जानवर भी खुदा का बंदा है, इंसान भी खुदा का बंदा है। जानवर की भी एक दिन मौत है और इंसान की भी एक दिन मौत है, और इसकी खबर खुदा को। लेकिन बगैर इल्म और हुनर के इंसान नहीं बन सकता। मैं एक पुराना उदाहरण कह के बात बंद कर देता हूं। हमारे जिले में मुस्लिम आबादी जबरदस्त पिछड़ी हुई। चौधरी रामदान एक आदमी था, बड़ा जमींदार नहीं था, सेठ नहीं था, जागीरदार नहीं था। महाराजा जोधपुर ने जोधपुर से हैदराबाद सिंध छपने अकाल में रेल निकाली और उस रेल पर गैंगमैन था, और गैंगमैन में वो मेट बना। उस आदमी ने जागीरदारों के राजाओं के राज में अपने लड़के को पढ़ाया, जो सन 1932 में शिव में हाकिम बन के आ गया। उस जमाने में अपने बच्चे को हाकिम बनाना आसान बात नहीं थी। यह उस रामदान चौधरी की पढ़ाई की अलग जागी की निशानी है, सबूत है। मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि मुसलमान इतने दिमागी तौर पे कमजोर नहीं है जो फैल हो जाए, लेकिन जबरदस्त मेहनत करने बहुत जरूरत है, और जबरदस्त मेहनत तालीम में करोगे तो अच्छे इंसानियत लाइन में आ जाओगे, और अपने बच्चे भी सरकारी अफसर। हम सरकार में मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे हैं, अपोजिशन पार्टी में भी एमएलए रहे हैं। सरकार असली भाई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी। एमएलए मंत्री तो उनको कह के कुछ काम करा देते हैं। अगर उसके अमाल अच्छे हैं तो सारे आए अफसर उसका कहना मान लेते हैं। अगर उसके खुद के ही अमाल कोई ठीक नहीं है तो कोई अफसर कहना नहीं मानता है। वो एमएलए झंडी लगाए गाड़ी में वो मिनिस्टर को उठता। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप बच्चों को केवल पढ़ाने की बात मत करो, कंपटीशन में आगे निकले और पास हो जाए, ये करो ताकि अपना नाम रहे, अपना हक रहे। अभी आपको मालूम है राजस्थान की सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन कराया है, जिसमें सीधा हुक्म है। जनसंघ विरोधी पार्टी का मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत भी था, उसने ऐसा गलत आदेश एक भी नहीं दिया था। इन्होंने आदेश दिया है कि मुसलमान के गांव में कोई हेडक्वार्टर प्रस्ताव नहीं किया जाए, और किसी पंचायत में अगर 4 गांव है तो 2 उसी में रखे जाए, 2 दूसरे गांव में एक एक करके हिंदुओं की पंचायत में रखी जाए। ये सीधा डेमोक्रेसी के समाजवादी संविधान को चैलेंज करने की हरकत है। और अपने में पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो और ज्यादा बर्बादी की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को
रात दिन पढ़ाओ और बच्चे से ज्यादा बच्ची को पढ़ाने में दिल रखो, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चों की सुबह शाम देखने वाली होती है। जिसकी माँ पढ़ी लिखी है उसके बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं, इसलिए बच्चियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बहुत आप सभी जमात को जो हाजिर हुए उनको धन्यवाद देता हूँ और पीर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया इन गरीबों के गांव में तालीम पर खर्च किया है। ये पीर जितने भी है मैं सब जानता हूँ। पीर ये गुलाम हुसैन ऐसा है जो तालीम पे अपनी जेब से पैसा देता है, सुभान अल्लाह। और बाकी किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। जय हिंद, धन्यवाद। तो कह रहे हो क्या? कीमत